फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम यूनिट 3 में जो पार्ट 1 है, जो पोएम, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 42। ओपन द टेक्स्ट बुक एंड पेज नंबर 42। माई शेडो। शेडो मीन्स परछाई। जो हम धूप में चलते हैं तो जो हमारी परछाई पड़ती है तो उसको शेडो कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम ये पोएम सीखेंगे। डू यू नो व्हेनेवर देयर इज अ लाइट समवन फॉलोज यू। क्या आप जानते हो कि कभी आप जो लाइट होती है, क्या आपने कभी फॉलो किया है? हैव यू एवर वंडर हु इट इज। आपने कभी ये सोचा है कि आप जो चलते हो तो तुम्हारे आगे या पीछे जो परछाई पड़ती है तो उसके बारे में आपने कभी सोचा है? तो रीड एंड एंजॉय। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। यानी कि लिटिल मीन्स छोटा। लिटिल मीन्स क्या होता है बच्चों? छोटा। तो उसका ऑपोजिट होगा बिग। बिग એટલે મોટું। लिटिल मीन्स नानो। तो आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज इन आउट विथ मी। यानी कि जब मैं चलता हूँ तो मेरी जो परछाई होती है, जो मेरी छोटी सी परछाई होती है, वो इन एंड आउट भी, आगे भी यानी कि अंदर भी मेरे साथ होती है और बाहर भी मेरे साथ होती है। तो बच्चों, ये क्या है बच्चों? ऑपोजिट। ऑपोजिट मीन्स विरोधी शब्द। इन मीन्स अंदर। आउट मीन्स बाहर, यानी कि बाहर। लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विथ मी। यानी कि जो मेरी छोटी सी परछाई है, जब मैं बाहर जाता हूँ तब भी मेरे साथ आती है और जो मैं अंदर आती हूँ तब भी मेरे साथ आती है। एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी। तो एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, वो मुझे कैसे यूज होती है? तो वो बिकॉज, यानी कि एंड व्हाट कैन बी द यूज ऑफ हिम, यानी कि ये जो परछाई होती है उसको मैं देख सकती हूँ। जब भी बच्चों आप धूप में जाओ तो आप अपनी परछाई देख सकते हो। ही इज वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड। हील्स मीन्स बच्चों, यानी कि हील्स का जो मीनिंग होता है वो एड़ी होता है, बट ये जो पोएम है उसमें पाव का उपयोग हमें करना है। तो ही इज वेरी वेरी लाइक मी, कि ये जो परछाई है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। यानी कि ये जो परछाई वो मेरी ही तरह होती है। हील्स अप टू द हेड, यानी कि पाव से लगा के सिर तक मेरी ही परछाई होती है। तो बच्चों, टॉप मीन्स ऊपर एंड डाउन मीन्स नीचे। यानी कि हम अप भी लिख सकते हैं, अप डाउन। अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। तो आप ऐसे सीख सकते हो। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। यानी कि इस जो सेंटेंस में ये कहा है कि एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, कि जब मैं जंप लगाती हूँ इसके बिफोर मीन्स पहले, तो बिफोर का ऑपोजिट होगा आफ्टर। बिफोर मीन्स પછી, आफ्टर मीन्स पहला। तो जब मैं जंप लगाती हूँ, व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, तो जो मेरी परछाई होती है वो मेरे
पहले जंप लगा के। तो बच्चों हम पेज नंबर 42 पे जो पिक्चर है वो एक छोटी सी बच्ची का है। वो आप देख रहे हो कि ये जो छोटी सी बच्ची अपने बेड पर जा रही है। तो हम देख सकते हैं कि वो बच्ची अभी खड़ी है, यानी कि जाने वाली है, और उसकी जो परछाई है वो सबसे पहले है। तो एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, कि यानी कि मैं जब जंप लगाने जाती हूँ इसके पहले वो मेरे बेड पे आ जाती है। कौन बच्चों? जो मेरी परछाई होती, जो मेरी शैडो होती, वो आ जाती है। The funniest thing about him is the way he like to grow. Grow means बच्चों क्या होता है? बढ़ना। વધવું એને વધવું તરીકે કહી શકાય। Funniest thing, funniest means strange means मजेदार, यानी कि एक मजेदार थिंग्स है कि वो जब भी जाती है, जब भी, तो वो he likes to means ये बहुत बढ़ती है। ग्रो बच्चों, तो ग्रो का मीनिंग शो होता है। ग्रो का मीनिंग क्या होता है? तो ग्रो मीन्स टू बिकम बिग, बढ़ना। तो ये होता है, यानी कि वो जो परछाई होती है इसमें एक मजेदार बात होती है कि जब जब मैं आगे जाती हूँ तब ये बहुत बढ़ती है। Not act like all like the proper children which is always very slow। तो बच्चों इस जो सेंटेंस में ये कहा गया प्रॉपर मीन्स रियल, कि ये जो परछाई है वो रियल में नहीं है, यानी कि नॉट एट ऑल लाइक, यानी कि सभी जो बच्चे हैं उसकी सभी बच्चे, यानी कि सभी जो बच्चों की जो परछाई होती वो समान नहीं होती। विच इज ऑलवेज वेरी स्लो, यानी कि वो धीरे धीरे होती। फॉर ही समटाइम्स शूट अप टॉलर लाइक ए इंडिया रबर बॉल, यानी कि फॉर मीन्स क्योंकि कुछ दिन, यानी कि कई बार हमारी जो परछाई होती वो धीमे धीमे बढ़ती और कई बार वो तेजी से बढ़ जाती है। जैसे कि इंडिया रबर बॉल, जैसे कि जो हमारे इंडिया में रबर जो बॉल होता है उसकी तरह होती है। And he sometimes gets so little that there's none of him at all, यानी कि कुछ बार, यानी कि कई बार वो छोटी हो जाती है और कई बार वो दिखती ही नहीं है। One morning very early before the sun I was up, यानी कि एक सुबह जब मैं जल्दी उठा था उसके पहले, यानी कि सन जब आया, यानी कि सन के पहले में उठ गया था। I rose and found, रोज मीन्स वो राइज का पास्ट है, तो राइज का पास्ट होगा रोज, यानी कि जब मैं सबसे पहले उठा। एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू मीन्स जो पानी की बूंद होती है, यानी कि ड्रॉप, यानी कि पानी की बूंद એને કહી શકાય। तो वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप, एक सुबह में सन से पहले उठ गया था। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप। तो बच्चों एक बटरकप क्या होता है? तो बटरकप ये येलो कलर का जो फूल होता है, फ्लावर होता है, उसको कहा जाता है बटरकप, यानी कि येलो कलर का जो फ्लावर होता है उसको कहा जाता है। यानी कि आई रोज एंड फाउंड एंड शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटरकप, यानी कि मैं जब सुबह जल्दी उठा और
शाइनिंग जैसी ढूंढ, फाउंड मीन्स सो मीन्स देखना। तो मैं ये जो बूंद थी वो देख रहा था। बट माई लेजी लिटल शेडो लाइंग अराउंड स्लीपी हेड। फिर मैं तो उठ गया था और मैं ये जो बटरकप जैसी जो बूंद होती है वो मैं ढूंढ रहा था। बट किंतु माई लेजी लिटल शेडो लाइक अराउंड स्लीपी हेड। अराउंड मीन कंप्लीटली, स्लीपी में ही जो लेजी पर्सन होता है वो जो देर तक सोता है उसको स्लीपी हेड कहा जाता है। तो मेरी जो लेजी मीन्स आलसी, आलसी जो मेरी छोटी सी जो परछाई थी वो एक लेजी पर्सन की तरह कंप्लीटली सो रही थी। हेड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड। हेड स्टेड एट होम यानी कि वो जो मेरी परछाई थी वो कंप्लीटली मेरे घर पे थी। बिहाइंड मी यानी कि मेरे पीछे कंप्लीटली मेरे घर पे थी। एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड यानी कि वो गहरी नींद में थी। तो बच्चों हमने आज इस पोएम में क्या सीखा? तो एक जो छोटा सा बच्चा था और जब वो धूप में बाहर जाता है यानी कि बाहर जाता है तो वो उसकी जो परछाई होती है वो देखता है, वो ढूंढता है। कभी छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी उसके जो पाँव यानी कि हील अप टू हेड तक होती है। और जब ये अपनी पेड़ पे जो बच्ची या बच्चा जाता है तो उसके पहले वो जाती है। ऐसी वो कभी कभी बहुत बढ़ जाती है, कभी कभी बहुत छोटी हो जाती है। जैसे कि इंडिया का जो रबर बॉल होता है वैसे बहुत बड़ी हो जाती है। कभी कभी ये जो बच्चा है एक दिन बहुत जल्दी उठ जाता है, सन के पहले वो उठ जाता है, वो ढूंढता है जो बटरकप होता है उसके पर जो बूंद होती है वो ढूंढता है। बट यानी कि किंतु माई लेजी लिटल शेडो यानी कि जो बच्चे की जो आलसी जो परछाई होती है वो करंट यानी कि कंप्लीट और लेजी पर्सन यानी कि जो कंप्लीटली स्लीपी हेड होती है। यानी कि कोई भी बच्चा या बच्ची जो लेजी होता है यानी कि उसको नींद बहुत अच्छी लगती है, ऐसे वो सोती है। Had stayed at home behind me and was fast asleep in bed। मेरी जो परछाई वो कंप्लीटली मेरे घर पे ही है और वो मेरे पीछे और वो बहुत फास्ट अस्लीप इन बेड यानी कि गहरी नींद में बेड पे है। तो बच्चों आज ये जो पोएम थी उसके जो न्यू वर्ड्स थे वो आज हम सीखेंगे। इंडिया रबर बॉल। तो बच्चों हम देख सकते हैं अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई। वो जो बॉल होता है वो बहुत ऊंचे तक जाता है तो उसको इंडिया रबर बॉल कह सकते हैं। बटरकप तो मैंने आपको सीखा है कि जो येलो कलर का जो फ्लावर होता है जो फूल होता है उसको बटरकप कहा जाता है। अरंट मीन्स बेड, उसका जो अर्थ होता है वो कंप्लीट भी होता है। अराउंड स्लीपी हेड मीन्स कंप्लीटली इंटेंटिव यानी कि कंप्लीटली एक लेजी पर्सन की तरह सोना। तो बच्चों हमने आज ये जो पोएम सीखी थी उसकी जो एक्सरसाइज थी वो हम हमारी जो अगली जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे। तो बच्चों हम ये एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं आपको एक पिक्चर ड्रॉ कराती हूँ। वो आपको अपनी नोटबुक में पिक्चर ड्रॉ करना है। तो आपको डिफरेंट एनिमल्स के पिक्चर ड्रॉ करने। तो हम आज करेंगे पैरट। तो आपको मेरे साथ एक पिक्चर ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अपनी नोटबुक और अपनी पेंसिल इरेजर लाकर बैठो। मैं आपको एक
1 मिनट पैरट ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइन करेंगे ऐसी, टिक मार्क जैसी, ऐसी लाइन करेंगे। नेक्स्ट सेंटर से ऐसी लाइन करेंगे। नेक्स्ट स्टैंड लाइन करेंगे। क्या बच्चों? नेक्स्ट हम ये जो स्टैंड लाइन है उससे ऐसे करेंगे। हम उसकी बीक बनाएंगे और उसकी आइस बनाएंगे और हम उसका लेग बनाएंगे। और हम एक ब्रांचेस ड्रॉ करेंगे। तो आप ऐसे पैरट ड्रॉ कर सकते हो और उसमें आपको ग्रीन कलर ऐड करना है, यानी कि पेंट करना है। तो आप ऐसे पैरट बना सकते हो। हम दूसरा बर्ड देखेंगे, पीकॉक। तो बच्चों पीकॉक ये हमारा नेशनल बर्ड है। पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे करो बच्चों, उसके बाद ऐसे करो। नेक्स्ट ऐसे, फिर ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो। फिर हम बीक बनाएंगे और आइज क्रेस्ट बनाएंगे। उसकी जो कलगी होती है वो ड्रॉ करेंगे। अब उसके फीचर्स होते हैं जो हम गुजराती में पींछा कहते हैं, वो ड्रॉ करेंगे। वो हमारा नेशनल बर्ड होता है, उसको कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता। जो कोई व्यक्ति पीकॉक को मारता है तो उसके पर केस बनता है। तो ये हमारा नेशनल बर्ड है। पीकॉक क्या खाता है बच्चों? तो ये जो दाने होते हैं वो खाता है। ये हम ब्रांचेस ड्रॉ किए। तो ये हमारा नेशनल बर्ड है। क्या है बच्चों? नेशनल बर्ड। तो बच्चों हमने आज सीखा नेशनल बर्ड। तो नेशनल एनिमल कौन सा है बच्चों? तो टाइगर है। क्या है बच्चों? टाइगर। हमारा नेशनल फ्रूट कौन सा है? नेशनल फ्रूट कौन सा है बच्चों हमारा? नेशनल बर्ड होता है वो पीकॉक है। एनिमल टाइगर और फ्रूट मैंगो है। मैंगो मीन्स कैरी, जो समर की सीजन होती है वो हम खाते हैं। और फ्लावर
लोटस जो हम कमल बोलते हैं, कमल, जो कमल। तो आप ये देख सकते हो। नेशनल बर्ड पीकॉक, नेशनल एनिमल टाइगर, फ्रूट मैंगो एंड फ्लावर लोटस। तो बच्चों हम जो अब जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम जो यूनिट 3 का जो पार्ट 1 की एक्सरसाइज है वो हम करेंगे। थैंक यू।